हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अभी अभी मुझे ये एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें TRE 4 और एस्टेट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है। तो उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि TRE 4 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, यानी चुनाव बाद ही अब 28 से 30 नवंबर के बीच हो सकती है TRE 4 की परीक्षा। सरकार जल्द ही TRE 4 को लेकर लेगी महत्वपूर्ण फैसला। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अब जो नया मैसेज आ रहा है या एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिसके हिसाब से अब चुनाव के बाद ही हो सकती है आपकी TRE 4 की जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो उसके बाद ही हो पाएंगे। या यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ कि 28 से 30 नवंबर, तो यानी डेफिनेटली काफ़ी पीछे हो जाएगा। और अभी सरकार इस पर निर्णय लेगी, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट ये संभावित है ऐसा जैसे प्राप्त हो रही होंगी सूत्रों के हिसाब से। तो उसी के रिगार्डिंग और रिलेटेड ये एक लेटर मिल रहा है हम लोग को। देन उसके बाद बात करें कि एस्टेट परीक्षा को लेकर भी हलचल तेज। रोस्टर क्लियरेंस से पहले ही एस्टेट को लेकर होगा फैसला। और इसमें यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमारे पटना में आंदोलन कर रहे थे एस्टेट को लेकर के कि होना चाहिए, एंड चाहते हैं कि उन लोगों को भी मौका मिले। तो हो सकता है कि सरकार फिर से इस पर विचार कर रही है कि क्या किया जाए, मेनली क्योंकि सरकार के पास अभी टाइम नहीं है इतना, तो शायद इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे देखते हैं। तो BSCB और शिक्षा विभाग की जल्द होगी बैठक इसी के रिगार्डिंग कि एस्टेट जो है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाए, या TRE 4 जो है वो किस तरीके से होगा, कब होना चाहिए। एंड अभी आपको पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो रोस्टर है अभी क्लियर नहीं हुए, तो रोस्टर जब आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। देन CM नीतीश कुमार TRE 4 को लेकर के कर सकते हैं घोषणा। सभी जिलों में तेजी से रोस्टर क्लियरेंस कार्य में जुटे अधिकारी। तो आप लोग को पता है कि 31 जिलों के जो रोस्टर आए थे उसमें पता चल रहा था, बट बाकी जितने भी ज़िले थे उनका अभी तक क्लियर नहीं था। एंड अभी भी वो प्रक्रिया भी चली ही रही है। 21 या 22 तारीख तक डेट दिया गया था सारे रोस्टर को क्लियर करने के लिए, बट अभी तक तो कोई जानकारी मिली नहीं है इस बारे में। 1-2 और कंपटीशन की बात करते हैं कि किस में कितनी कंपटीशन रहेगा TRE 4 में। तो लेट्स सी कि क्या है। 1 to 5 और 6 to 8 में इस बार बहुत बड़ी संख्या में नहीं निकलेगी वैकेंसी, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि इसकी बहाली शुरू से हो रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम सीट्स आने के चांसेस है इस बार। और वर्ग 9, 10 और 11, 12 में सबसे अधिक निकलेगी वैकेंसी। तो यानी 9, 10 एंड यानी 9 to 12 जो है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। प्लस जो है कंप्यूटर शिक्षकों की जो बहाली होगी तो इस पर निर्णय लिया जा सकता है डेफिनेटली। कंप्यूटर शिक्षक की प्लस लाइब्रेरियन को भी लेकर के फैसला होने का बाकी है अभी कि क्या किस तरीके से किया जाएगा। बट हाँ, कंप्यूटर शिक्षकों की इस बार बहाली होगी काफ़ी मात्रा में, तो जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड कुल जो है 40 से 50 हज़ार पदों पर आ सकती है वैकेंसी। तो ये जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में क्लियर किया है कि TRE 4 एंड TRE 5 को मिलाकर के लगभग 1 लाख समथिंग प्लस में आ रही हैं सीटें। एंड जिसमें TRE 4 में आधी सीटों पे वैकेंसी इस बार कंडक्ट की जाएंगी, यानी एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और आधी यानी 50 से मतलब लगभग 50 से 55 हज़ार के बीच में टोटल वैकेंसी आएगी, यानी इतनी सीट्स पे जो है वो सरकार TRE 4 कंडक्ट करवाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। 15 सितंबर तक जारी हो सकता है विज्ञापन, यानी अभी देख ही सकते हैं कि अभी 15 सितंबर हो गया है। एंड 21 तारीख आज ऑलरेडी हो चुकी है, यानी 21 अगस्त। एंड अभी तक तो रोस्टर ही क्लियर होकर नहीं आया है, तो इसके बाद फिर लेट्स सी कि कब तक रोस्टर क्लियर होता है, विज्ञापन कब तक आता है। यहाँ पर तो जिस जानकारी के हिसाब से तो 15 सितंबर दिखा रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। इसी के साथ एक और लेटर अभी मतलब एक न्यूज़ मिली है मुझे, ये है वो लेटर जिसमें आप देख सकते हैं रजनीश कुमार जो हमारे बहुत ही जाने माने जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं हमारे बिहार के, उन्होंने ये ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट, यानी जो हमारा म्यूचुअल चल रहा है उसके बारे में है, प्लस ट्रांसफ़र के जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए हैं उन लोग के बारे में है। तो जानकारी यहाँ पे तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिस्ट हुई तैयार। एंड अभी आप लोग बहुत 9017 शिक्षकों की लिस्ट होगी जारी, जैसा कि इन्होंने अभी ट्वीट किया है या फेसबुक पे डाला है, उसके माध्यम से पता चल रहा है कि आज जो है लगभग 9017 शिक्षकों की लिस्ट जारी होगी जो कि ट्रांसफ़र के से रिलेटेड है। एंड अब तक जो है 31,155 शिक्षकों का हुआ है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो यानी इतने लोगों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चुकी है। एंड कुछ देर बाद शिक्षक ई शिक्षा कोष ID पर अपना स्कूल नया विद्यालय जो भी आवंटित होगा वो देख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी दे रहे हैं हमारे रजनीश कुमार सर, इन्होंने दिया है। तो अगर आप लोग में से किसी का आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं ये भी बता रही थी आप लोगों को कि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रही है कि अंतर जिला जितने भी कैंडिडेट चाहते हैं अपना ट्रांसफ़र, या टीचर्स जितने भी चाहते हैं कि अंतर जिला ट्रांसफ़र हो, तो
उन लोग के लिए जो है 3 जिला का ऑप्शन फिर से मांगा जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि उन्हीं 3 जिलों में ही उनका जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। आगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर आते दिन के साथ नई नई चीज़ें हो रही हों, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो रोज़ बदलती ही जा रही चीज़ें, तो जब तक फाइनल नहीं हो जाता कुछ कह नहीं सकते। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी थोड़ी पसंद आई होगी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।